एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक ओर घने जंगल, दूसरी ओर शमशान थे। चलते-चलते लगी पाँव को हड्डी से ठोकर, उस हड्डी के ये बयान थे, ए भाई ज़रा सँभल कर चलना, हम भी कभी इंसान थे। तो गाइज़ आज का जो रिएक्शन है हम शुरू करते हैं। तो ये एक शेर था जो मैंने सुना था, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैं चाहता था कि ये मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ये मैं। तो मनीषा जी के बारे में हम आज थोड़ी-सी चर्चा और परिचर्चा करेंगे, कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें करेंगे। तो जिसमें कि मुझे श्योर होगा कि आपको भी जो मेरी बातें होंगी, आप उस उन कुछ बातों से तो सहमत रहेंगे। हो सकता है कि कुछ बातों पे आप ना भी सहमत हों। अगर आप सहमत रहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं सहमत होंगे तो तब भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी मान या जान सकेंगे नहीं कि क्या आप मेरे साथ सहमत हैं या नहीं। तो रिक्वेस्ट रहेगी, कमेंट कीजिएगा, लाइक वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कुछ खट्टी बातों से, और फिर उसके बाद में आएँगे हम कुछ मीठी बातों पे। तो खट्टी बातें क्या हैं? खट्टी बातें ये हैं कि मैंने देखा कि 3 लड़कियाँ एक ही मोटर बाइक के ऊपर बैठ के अपने स्कूल गईं और फिर स्कूल से वापस आईं। देखो बेटा, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप चाहे मुझे अपना मामा समझ लीजिए, चाहे अंकल समझ लीजिए, चाहे कोई भी समझ, चाहे चाचा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिपल राइडिंग बहुत ही खतरनाक होती है। और सेकंडली जब वो लड़की जो बाइक चला रही थी, जो आपकी फ्रेंड थी, वो भी मुझे ऐसे लगी कि इतनी ज़्यादा वो परफेक्टली ड्राइव नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब वो आप स्कूल में गए हुए थे और आप वापस मुड़ने लगे थे, तो वो जो बाइक थी वो नाली में गिराने लगी थी। और आप तीनों एक ऐसी बाइक पे जा रहे थे, हाँ, जो कि पूरी तरह से लोडेड थी। और सेकंडली रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मिट्टी उड़ रही थी, ट्रक आ रहे थे, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। और आई एम वेरी मच श्योर कि उस बच्ची की जो जो बाइक चला रही थी, उस बच्ची की भी एज इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी कि उसके पास लाइसेंस हो। तो लाइसेंस के बिना बाइक चलाना कानूनी अपराध है, आपको पता है। और सेकंडली अगर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है, ज़्यादा वो चला नहीं पाती होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपके पास लाइसेंस ना आ जाए, तो आप अपना बाइक अपने घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि ये कानूनी जुर्म होता है। अगर जैसे कि आपने अब ये वीडियो अपलोड कर दिया, हो सकता है कि अभी आपके पास आशीर्वाद आया है, तो आपका जो वीडियो है वो फ़ेमस होने लग गया है। तो भगवान करे आपका जो वीडियो है वो बहुत, 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 बहुत फ़ेमस जाए, करोड़ों में व्यूज़ हैं और आप करोड़ों ही कमाओ। हमारी शुभकामनाएँ आपके हमेशा साथ रहेंगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब ये वीडियो कहीं के जाएगा, हो सकता है कि उसकी जो बाइक की जो पिक्चर है, वो कोई उसकी जो नंबर प्लेट है, उसकी पिक्चर ले ले, घर में चालान आ जाए या कुछ हो जाए, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी दूसरी, कि आपने मेरे कहने पे, या आपके मन में वैसे आया होगा, अगर मेरे कहने पे आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल पिंग योर कमेंट ऑल्सो, कि आपने अपना स्कूल दिखाया और अपने फ्रेंड्स दिखाए, जो कि सब पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल चाहे खाली ही था, लेकिन आपने ये भी बताया कि ये आपका स्कूल है, ये इस रास्ते को पड़ता है, यहाँ पे आपका क्लासरूम है या ये है। तो मैं एक आपको एडवाइस करना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि जब भी हम स्कूल का, मेरा स्कूल दिखाने का मतलब ये था कि स्कूल दिखाओ, कि ये नहीं है कि आपका रास्ता किधर है स्कूल का। तो पूरा का पूरा वो सिनेरियो पूरा नहीं दिखाते होते, कि छोटा-सा आप दिखा सकते थे कि हाँ, ये मेरा स्कूल है, मैं स्कूल में आ गई हूँ और यहाँ पे ये मेरा स्कूल है। स्कूल का नाम और जगह का नाम प्लीज़ मत दिखाइएगा, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू बन जाता है। तो आप सिर्फ़ फ़र्दरमोर यही बताइएगा कि हाँ, ये आपका स्कूल है। चलो जो-जो अभी हो गया, हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाइड करने वाली होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि दिखाने वाली होती हैं। अगर आपने वो चीज़ दिखा दी है, चलो ठीक है, इट इज़ ओके, क्योंकि अभी आपके सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, थोड़े हैं, तो दैट इज़ ओके। लेकिन ज़्यादा में कभी-कभी, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी-कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और जहाँ तक मीठी बातों पे आ जाएँ, तो ये देखा कि आपके आज पापा आए थे और
पापा कुछ सामान भी लेके आए, सामान भी देखा कि क्या-क्या लेके आए, क्या-क्या नहीं। उन्होंने बताया कि 12 घंटे किस हिसाब से काम करते हैं, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा दिखाया भी कि कितने फॉलोवर्स हैं, क्या पेमेंट है, क्या नहीं है, वो जो भी है। तो उसपे चर्चा और परिचर्चा फिर किसी टाइम पे की जाएगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बड़ा ही अच्छा लगा आपके फ़ादर साहब को देख के, और वो दिवाली पे घर वापस आए हैं 1200 किलोमीटर से दूर, तो हमेशा ही एक बड़ा ही प्यारा और माहौल बन जाता है ये। और बड़ा ही अच्छा लगा कि आप फैमिली इकट्ठी हो गई हैं त्योहार के समय पे। तो आपने जो किया हुआ था, अपना घर का श्रृंगार किया हुआ था, वो भी पूरी तरीके से अच्छा हो गया है। जैसे आपके पिताजी ने बताया कि बहुत ही अच्छा मीन्स कि उनका जो वर्क है वो वहाँ पे है। और सेकंडली जो जो ये आपका जो घर है, तो किस हिसाब से बनाया है वो आपने भी बताया सारा। तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं तो बस यही कामना करूँगा कि आप तरक्की करें और अच्छे-अच्छे चीज़ें दिखाएँ, और अपनी किताबों को मत छोड़िएगा, क्योंकि किताबें ही हैं जो कि आपको आगे लेके जाएँगी। और व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग करते रहिए, लेकिन इतना ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पिताजी ने बताया कि घर की कंडीशन कैसी है, घर की कंडीशन कैसी नहीं है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी बुक्स को मत छोड़िएगा, अपनी किताबों को मत छोड़िएगा, अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्टडी पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम तो यही दुआ करेंगे कि आप स्टडी कीजिए, क्योंकि स्टडी के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपके पिताजी ने बोला कि वो सिर्फ़ हिंदी ही पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनसे बहुत ऊँचा जाएँ, क्योंकि एक पिता और एक माता ही होते हैं कि जो अपने बच्चों को उनसे ऊपर देख के खुश होते हैं। और मैं भी ये चाहूँगा कि आप बहुत आगे तक जाएँ, तरक्की करें, लेकिन व्लॉगिंग को पूरी तरह से पैशन तब बनाएँ जब आपको लगेगा कि यस, कि आप उसमें पूरी तरह से सेटल्ड हो चुकी हैं, कि आपको अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टडी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, स्टडी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मनीषा जी, आपके लिए आज इतना ही। तो अच्छा लगा आपकी फैमिली से मिलके, आपके पिताजी की जो बातें सुनी हैं वो भी अच्छा लगा। और सेकंडली मैं एक बात करनी भूल गया कि उन्होंने गीता दीदी का बहुत ही धन्यवाद किया है। बड़ा अच्छा लगा ये बातें सुन के, क्योंकि आई वाज़ टोटली अमेज़्ड कि मिस कि आपके ध्यान में था कि उनको थैंक्स बोलना, क्योंकि अगर मिस की थैंक्स अगर ना भी बोलते तब भी वो बहुत अच्छी हैं कि वो आपका आपके लिए वो बेस्ट ही सोचती, आपके लिए वो पॉज़िटिव ही सोचती। तो ठीक है, आप दिवाली की तैयारी कीजिए और कैरी ऑन करते हैं हम। जो मैंने आपको आपको जो आपका जो मैंने आपको बताया है कि बाइक पे अगर जा रहे हो तो बाइक ड्राइव वही करें जिसके पास लाइसेंस है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं आपकी वो पकड़ी जाती हैं, कि कौन-सी चीज़ें गलत हैं और कौन-सी चीज़ें आपकी सही हैं। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ना ड्राइविंग वाले ने पहना हुआ था, 3-3 एक ही बाइक पे बैठे हुए थे। अगर आप किसी बड़े सिटी में होते, ये तो चलो ठीक है, आप जो भी गाँव में ललुया गाँव, आई डोंट नो कि किस हिसाब से लोलिया गाँव माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं लग रहा किस क्या-क्या है। तो पलटूपुरी मैं बोल सकता हूँ, ये तो ईज़ी है मेरे लिए बोलना। तो मीन्स कि वहाँ पे हो सकता है कि पुलिस का इतना ना हो, ट्रैफ़िक पुलिस का, लेकिन किसी दूसरे शहरों में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकता है। और आपको देख के कुछ और भी जो यंग जनरेशन होगी, वो भी मीन्स कि ट्रिपल राइडिंग कर सकती है या बिना हेलमेट के ड्राइव कर सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो यही बोलूँगा कि
मत ड्राइव कीजिएगा और इस तरह से सवारी भी मत कीजिएगा। बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआ में ज़रूर, 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 ज़रूर याद कीजिएगा। आपकी जो कमेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। सीरियसली बोलता हूँ, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का मैं जवाब दूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना मैं सही नहीं समझता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ उनको। अगर चाहे वो कमेंट्स बुरे हों तब भी उनका जवाब देता हूँ और चाहे वो अच्छे हों तब भी उनको मैं लाइक और हार्ट ज़रूर देता हूँ मैं उनको। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे और जल्दी से जल्दी फिर मिलेंगे किसी न किसी रिएक्शन में। ओके बाय, टेक केयर।